दोस्तों, कुछ समय पहले वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में ये सामने आया कि जहां ज्यादातर गैलेक्सी ब्रह्मांड के फैलाव के कारण एक दूसरे से दूर जा रही है, वहीं एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की ओर आ रही है। यह स्पीड इतनी तेज है कि इस स्पीड से हम 1 घंटे में पृथ्वी से चंद्रमा तक का सफर तय कर सकते हैं, जिसको देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 4.5 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दो गैलेक्सियों की ये टक्कर कैसी होगी और इन दोनों गैलेक्सियों की टक्कर के दौरान हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी का क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। क्या होगा जब ब्रह्मांड की ये दो बड़ी गैलेक्सीज आपस में टकराएगी और क्या इस टक्कर के दौरान हमारा सोलर सिस्टम और हम इंसान बच पाएंगे? तो सबसे पहले इन दोनों गैलेक्सियों के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 10 बिलियन साल पुरानी है, यानी इसका निर्माण पूरे ब्रह्मांड के जन्म से केवल 3 बिलियन साल बाद ही हो गया था। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से पता चलता है कि एंड्रोमेडा 2,20,000 लाइट ईयर में फैली है, जिसमें करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा तारे मौजूद है, जिसके कारण इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सियों में गिना जाता है। इसकी तुलना में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी केवल 1 लाख लाइट ईयर में ही फैली है, यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। इसके अलावा अगर मिल्की वे गैलेक्सी की एज की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी करीब 13.6 बिलियन साल पुरानी है, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड के जन्म से कुछ मिलियन साल बाद ही बन गई थी। इसके अलावा जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1 लाख लाइट ईयर में फैली है, पर अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की बात की जाए तो वह भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से काफी कम है। कई रिसर्च दावा करती है कि मिल्की वे गैलेक्सी में केवल 400 अरब तारे मौजूद है। इन दोनों गैलेक्सीज के आकार में इतना बड़ा अंतर देखते हुए वैज्ञानिकों को लगता है कि इन दोनों गैलेक्सी की टक्कर मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तारों और ग्रहों को तबाह कर सकती है, जो काफी डरावना है। पर शायद ये इतना अजीब और नया नहीं है जितना हमें लग रहा है, क्योंकि साइंटिस्टों की माने तो ब्रह्मांड में ये पहली बार नहीं हो रहा है जब दो गैलेक्सी आपस में टकरा रही हो, बल्कि वैज्ञानिक ऐसी कई गैलेक्सियों को ढूंढ चुके हैं जिनका निर्माण ही 2 अलग अलग गैलेक्सियों के आपस में टकराने से हुआ है। बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ने भी अपने कई बिलियन सालों के जीवन काल में कई बड़ी गैलेक्सियों को निगला है। इसके अलावा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए भी ये पहली बार नहीं है जब वह किसी दूसरी बड़ी गैलेक्सी से टकराने वाली है, बल्कि इससे पहले कई बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने आसपास की छोटी गैलेक्सियों को अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल से खींचकर अपने अंदर समा चुकी है, क्योंकि उसके बिना कई लाख लाइट ईयर में फैली गैलेक्सी का निर्माण हो पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। पर चलिए अब अपने मेन सवाल पर आते हैं कि क्या होगा जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगी और क्या इस टक्कर में मची तबाही के बीच हमारा सोलर सिस्टम बच पाएगा? तो जब ये दो बड़ी विशाल गैलेक्सी आपस में टकराएगी तो ये नजारा पृथ्वी के आसमान में भी देखने को मिलेगा, जो रात के आसमान को भी दिन की तरह उजाले से भर देगा, क्योंकि इस दौरान कई बड़े तारे और ग्रह आपस में इतनी तेजी से टकरा रहे होंगे कि उनकी चमक पूरी गैलेक्सी में फैली होगी। इसके अलावा इस दौरान हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कई बड़े तारे भी तेजी से आएंगे, जिनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के चलते भी बहुत से तारे और ग्रह अपना रास्ता भटककर पूरी गैलेक्सी में इधर उधर भटकने लगेंगे, और हो सकता है उनमें से कोई तारा सीधा हमारे सोलर सिस्टम से टकरा जाए, और ऐसी बड़ी टक्कर में सूरज और उसके आसपास घूम रहे ग्रहों का बचना काफी मुश्किल होगा। पर यहाँ पर परेशानी केवल एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एक और ऐसी गैलेक्सी खोजी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिसका नाम ट्रिंगुलम गैलेक्सी है, जो उसी तरह तेजी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है जिस तरह एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर आ रही है। इसलिए कई साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जब तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब पहुंचे, उसी दौरान ट्रिंगुलम गैलेक्सी भी मिल्की वे गैलेक्सी के पास ही हो और ये दोनों ही गैलेक्सी एक साथ मिल्की वे गैलेक्सी से टकराए, जिससे होने वाला नुकसान और भी कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। और इस दौरान इन दोनों गैलेक्सियों की मिल्की वे से सीधी टक्कर में इंसानों और हमारे सोलर सिस्टम के बचने की संभावना कम हो जाएगी। और ऐसा कहने के पीछे वैज्ञानिकों के पास एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने रिसर्च में एक ऐसी गैलेक्सी की खोज की जो 2 बड़ी स्पाइरल गैलेक्सियों के टकराव से बनी थी। इस गैलेक्सी का नाम एंटेने है, जो पृथ्वी से करीब 45 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस गैलेक्सी की खासियत यह है कि ये दिखने में एंटेनेस नाम के कीड़े के सिर जैसी दिखती है, और इस गैलेक्सी को ये आकार उस बड़ी तबाही के बाद ही मिला है, जिसके चलते आज से 1 बिलियन साल पहले इस गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो एंटेने का निर्माण NGC 4038 और NGC 4039 नाम की 2 अलग अलग गैलेक्सियों के आपस में टकराने से हुआ है। ये टक्कर कई मिलियन साल तक चली, जिसके दौरान इन दोनों के बहुत से तारे और ग्रह आपस में टकराए। इसके अलावा इस टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कई तारे तो गैलेक्सी से निकलकर बाहर ही चले गए।
जो आज भी इस गैलेक्सी के चारों ओर देखने को मिलते हैं। यानी हो सकता है कि एंटेना की ही तरह मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर भी इसी तरह की हो, जिसमें इस टक्कर के दौरान हो सकता है मिल्की वे गैलेक्सी के भी बहुत सारे तारे आपस में टकराकर खत्म हो जाए, या फिर नई बनी गैलेक्सी से बाहर निकलकर काले अंधकार से भरे अंतरिक्ष में भटकने लगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इन दो गैलेक्सियों से बनने वाली नई गैलेक्सी में रहना खतरे से भी खाली नहीं होगा, क्योंकि अब हमारी परेशानी इस नई गैलेक्सी में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सबसे बड़ी तबाही शुरू होगी, और वो इन दोनों गैलेक्सियों के बीच मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की टक्कर से एक नए सुपरमैसिव ब्लैक होल का जन्म। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में हमारी सूर्य से करीब 40 लाख गुना ज्यादा भारी सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, और यही वह ब्लैक होल है जिसका चक्कर हमारा सूर्य भी लगा रहा है। इसके अलावा अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात की जाए तो उसके केंद्र में करीब 10 करोड़ सूर्य जितना भारी सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जो मिल्की वे गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल से करीब 25 गुना ज्यादा भारी है। और जैसा कि हम जानते हैं, जो ब्लैक होल जितना भारी होता है उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। यानी जब मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ब्लैक होल आपस में टकराएंगे तो ये संभावना काफी ज्यादा होगी कि उसमें जीत एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हो, और मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल उससे ज्यादा भारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर समा जाए। पर यह टक्कर इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल के टकराव से स्पेस टाइम में कई बड़ी ग्रेविटेशनल वेव पैदा होगी, जो कई हजार लाइट ईयर दूर तक ट्रेवल करते हुए अपने रास्ते में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह तबाह कर देंगे। पर अभी भी ये दोनों ब्लैक होल्स शांत नहीं होंगे, क्योंकि अब इन दोनों ब्लैक होल्स से जिस नए ब्लैक होल का निर्माण होगा वह एक काफी ताकतवर क्विजार ब्लैक होल होगा, जो लगातार अपने दोनों पोल से एनर्जी की बीम को अंतरिक्ष में छोड़ता रहा होगा, जिसके रास्ते में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ ही समय में राख बन सकता है। यानी इस समय तक हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी का सही सलामत रह पाना लगभग नामुमकिन सा है। पर शायद हम बिना बात की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ये टक्कर करीब 4.5 बिलियन साल बाद होगी। और आपको बता दूं कि अब हमारा सूर्य की उम्र भी लगभग इतनी ही बची है, जिसके बाद वह एक रेड जायंट में बदल जाएगा, जिसके बाद हमारे सूरज का आकार आज से कई गुना बड़ा हो चुका होगा, और वो इस टक्कर से पहले ही हमारी पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। तो हमारे लिए शायद अच्छा ही होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर को देखने से पहले ही हम अपने सौरमंडल को छोड़कर किसी और गैलेक्सी या फिर गैलेक्सी के किसी शेप जोन में मौजूद तारे के पास के नए ग्रह में चले जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस टक्कर से पहले ही हमारा खुद का तारा मनुष्य जाति को पृथ्वी से समाप्त कर देगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।